So guys, welcome to my YouTube channel Rohit Sood. I hope you all are doing well and in best of your spirits. तो guys, टाइम आ गया है कि अब आगे के लिए निकला जाए। मैंने पिछला जो शॉट आपने देखा होगा तो वो मैंने जल्दी फिनिश कर दिया क्योंकि मेरे को कुछ काम था। लेकिन अब चलिए बाकी का दिन आपके साथ YouTube पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसा चल रहा है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने सूट डाला हुआ है तो उसकी वजह से काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एसी चला लेते हैं। आप इतना भी माइंड नहीं करोगे थोड़ी बहुत बैकग्राउंड वॉइस का। तो गाइज मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा था, सॉरी आपको सुबह शॉर्ट्स पे ब्लेम के रिलेटेड बता रहा था। तो वो मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि कभी कभी हम जब पीछे मुड़ के देखें तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी पीछे वाली सिचुएशन ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लाइफ में ग्रो करते रहना चाहिए। लेकिन जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि पहले वाला सिचुएशन बेटर थी, तो मुझे कुछ ही टाइम बाद वो रियलाइज़ हो जाता है कि एक बुक थी हु मूव्ड माय चीज़। तो उसका जो मेन लेसन वो यही था कि मूव विद द चीज़। तो क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कि एक चीज़ से हमें खुशी मिलती है तो उसी से ही खुशी मिलनी चाहिए, अगर वो हमसे दूर भी हो जाए तो हमें वो खुशी नहीं हो पाती। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें वो चीज़ दोबारा तो नहीं मिल पाती, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं पीस पाके आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसी के साथ मैंने भी यही रियलाइज़ किया है कि मैं जितना मर्जी ब्लेम कर दूं किसी पे किसी सिचुएशन के लिए, एट द एंड ऑफ द डे आगे जो कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे या फिर देखने को मिलेंगे वो मेरे सामने ही रहेंगे। वो मेरे अभी से लेके आगे वाले डिसीजंस डिसाइड करेंगे, ना कि जो पीछे हो गया। क्योंकि जो पीछे हो गया उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपके कुछ साल खराब हो गए होंगे या कुछ लॉस हो गया होगा या टाइम वेस्ट हो गया होगा। अदरवाइज आप अभी से अगर उसी के बारे में सोचते भी रहेंगे तो भी आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे बेटर ये है कि जो आपने सोच के उससे लर्निंग ली है उसी को ही याद रख के आगे बढ़ें। और जैसे कि अब टाइम आ गया है कि मैं भी आगे बढ़ूं, तो थोड़ा बहुत जो कार है तो नॉर्मल हो गई है बिकॉज अंदर काफ़ी हीट थी ना जब थोड़ी देर बाद आया हूँ ना, इसलिए। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस एंड अगर जैसे जैसे थॉट्स आते रहेंगे दिन में मेरे पास तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। शॉर्ट्स पे पहले मैंने बनाना शुरू किया था, लेकिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था शॉर्ट वीडियो, तो या फिर रील वीडियो कह लो। तो इसलिए मैं अब से आपके लिए जो थॉट्स शेयर किया करूँगा वो लैंडस्केप में ही किया करूँगा। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। सो गाइस आपको पता ही है कि कितनी गर्मी है। सो जैसे ही मैं पहुंचूंगा मैं सोच रहा हूँ ब्लेजर को उतार दूंगा मैं तुरंत से ही, क्योंकि अभी एक सोचा एक और क्लिप बना लूँ आपके लिए। तो गाइज ऐसा है कि मैंने जैसे कि शॉर्ट्स में आपको बताया ही था, उसके बाद अभी शॉर्ट्स में वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत ही ना अब आने वाले दिनों में मैं स्क्रिप्ट राइटिंग पे भी काम करूँगा, ताकि आप तक जो बात पहुँचाना चाहता हूँ वो बहुत अच्छे से पहुँचा सकूँ। क्योंकि अभी भी लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं मिस कर रहा हूँ इसके बारे में। लेकिन मुझे ये था कि मैं आपको ऑन द गो अपना दिन बिताते हुए भी कुछ बातें करता रहूँ। और यूट्यूब पे जो है मैंने व्लॉग डाले नहीं है काफ़ी टाइम से, और जैसे ये भी तो एक ब्लेम ही है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। अब मेरे पास इतने ज़्यादा व्लॉग्स अनएडिटेड पड़े हैं ना, इतने व्लॉग्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने शूट किया। मेरा पूरा वियतनाम की पूरी सीरीज मैंने अभी तक लॉन्च नहीं की है, वियतनाम के पूरे व्लॉग्स अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किए हैं एडिट करके। तो टाइम नहीं है, ये भी तो एक एक्सक्यूज़ ही है। सो अब ये एक्सक्यूज़ मैं नहीं बनाऊंगा। मैं ऑन द गो जो भी चीज़ें करना चाहता हूँ मैं वो सब करूँगा। तो लेट्स जस्ट डू इट। और अगर इस वीडियो में आपको कोई वैल्यू नहीं भी नज़र आई ना, कुछ भी आपको लगे कि यार क्या एडिट है या क्या है, जस्ट इग्नोर इट। आप बस एक बात याद रखो कि एक छोटा सा रिमाइंडर था आपके लिए कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए किसी सिचुएशन में किसी के ऊपर या किसी सिचुएशन को ब्लेम किया है, जस्ट रिमेंबर यू आर वेयर यू हैव चोजन टू बी। सो मैं जिस सिचुएशन में हूँ कहीं ना किसी की इन्फ्लुएंस में ही सही, लेकिन फाइनल डिसीजन जो लिया था वो मैंने खुद लिया था। और अब से
जो भी कंसिक्वेंसेस रहेंगे, पास्ट के कंसिक्वेंसेस जो होने थे वो हो गए, अब से जो डिसीजन लूंगा उनके जो कंसिक्वेंसेस रहेंगे वो मैं डिसाइड करूंगा। तो अगर मैं ये वीडियो भी अनएडिटेड डाल रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि यार कोई व्यू नहीं आया, तो दैट इज माई कॉन्सिक्वेंस। बिकॉज द थिंग इज, अगर मैं परफेक्शन के पीछे भागता रहूं तो पिछले 10 साल से मैं यूट्यूब में हूँ, हार्डली 500 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ना करके भी कौन सा कुछ हो गया। तो परफेक्शन की जगह अब एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है गाइस। अब ये मेरे पास कोई ट्राइपॉड तो है नहीं कार में कि मैं आपके लिए प्रॉपर सीधी वीडियो कर सकूं, इसलिए मैंने इस तरह से ये वीडियो बनाई है। थोड़ी ये टिल्टेड है, डायगोनल वीडियो है। सो अगर एडिटिंग के प्रोसेस में मैं इस चीज़ को ठीक कर पाया तो इट्स गुड थिंग, बट अगर नहीं भी कर पाया तो भी कोई बात नहीं। सो गाइज मैं अब पहुंचने वाला हूँ, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पहुंचते ही पहले तो मैं अपना ब्लेज़र उतारूंगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जो अपना काम था ब्लेज़र वाला वो हो गया, बहुत अच्छे से प्रेजेंट हुआ है अपना जो भी काम था। तो वो मैं आपको बताऊंगा जल्दी, लेकिन अभी नहीं बता सकता, तो इसलिए आप जस्ट समझिए कि इस काम के लिए कितना मैं सूट बूट में तैयार हुआ था। वो काम बहुत अच्छे से हो गया है। सो अब हम बस पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो वहाँ जाते ही पहले तो ब्लेजर अपना उतार देंगे, टाई तो चाहे अभी ख़त्म कर देते हैं। सो लेट्स जस्ट से कि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ब्लेज़र भी हम उतार देंगे जाते ही, तो काम अपना हो गया है। सो गाइज मैं आपको बता रहा था ब्लेम के बारे में, बहुत ज़्यादा बता दिया है, लेकिन अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे ना शेयर करूँ। बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फॉर्मेट मेरे लिए काफ़ी नया है कि दिन भर में एक ही टॉपिक को थोड़ा बहुत चलाना, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करूँगा आपसे शेयर करने की। तो मैंने रियलाइज़ किया है कि हम थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग पे भी काम करूँगा अब जैसे ऐसा होता है ना कि एक ही बात को हमने अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से शूट करना है, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। सो लेट जस्ट सी कि क्या रहता है हमारे आगे आने वाले टाइम में। और अब तक जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, उसके अलावा जो रहती है वो मैं अब कवर करना चाहूँगा बाकी के पार्ट में। सो चलिए अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लूँ। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ ब्लॉग में बने रहने के लिए। सो गाइस टाइम आ गया वापस जाने का, लेकिन कार बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, तो सबसे पहले तो तुरंत हम नहीं ड्राइव करेंगे। ये देखो एसी से कितनी ज़्यादा गर्म आ रही है, तो पहले खिड़कियाँ खोलेंगे, यहाँ से सनरूफ भी ओपन कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इससे जो है ये रास्ते में ये हवा ख़राब नहीं करेगी। पहले सारी नेचुरल हवा हम कार में करने देंगे थोड़ी सर्कुलेट, जैसे अब थोड़ी ठंडी हुई है हवा। सो फ़ोन की मेरी बैटरी थोड़ी लो है, लगभग आई थिंक 16 या 14% है, तो मैं चार्जिंग पे लगा दूंगा इसको। तो टाइम आ गया वापस घर जाने का। तो होपफुली मैं आज ही एडिट कर लूँगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मैंने व्लॉगिंग अच्छे से नहीं की है। तो अब जो भी मेरे एक्सक्यूज़ेस थे सब ख़त्म हो गए हैं। अब मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है, लेकिन हाउ आई यूटिलाइज इट, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो सनरूफ को करते हैं बंद, क्योंकि अब बंद कहाँ थोड़ी नॉर्मल हो गई है। ओके, मक्खी आ गई है कार में। चलिए चलते हैं। सॉरी, सबसे पहला स्टेप जो है स्टार्ट करने से पहले वो बेल्ट लगाने का है। बेल्ट मैंने लगा ली है। सो लेट्स गो नाउ। सो गाइज मैं पहुंच गया हूँ फाइनली अपने घर। सो
जो भी मेरे कुछ काम पेंडिंग थे वो मैं करके आ चुका हूँ। लेकिन एक बात है, मेरे फ़ोन में इतने ज़्यादा व्लॉग्स पड़े हैं जो एडिट करने वाले रहते हैं, तो अब मैं किसी को या किसी टाइम को या सिचुएशन को ब्लेम नहीं करूँगा। सो बहुत जल्द आपको जितने भी व्लॉग्स मैं शूट कर चुका हूँ, आपको मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेंगे। सो चलिए अब अंदर जाते हैं। तो आज की जो बुक रीडिंग है, आज है डेट 29 डे 29 है आज बुक रीडिंग करने का, तो ऑलमोस्ट बुक ओवर होने वाली है। तो चलिए पहले मैं अभी बुक रीड करूँगा, और वैसे मैंने लंच भी नहीं किया है, 4 बज गए हैं। 4 क्या, मुझे तो लगता है 4:30 बज गए हैं। तो पहले मैं लंच करूँगा, उसके बाद ही फिर बुक रीड करते हैं। तो चलिए। सो गाइज इट्स ऑलरेडी 4:50 PM, तो टाइम आ गया है पहले लंच कर लिया जाए। लंच में मैं आपको बता दूं कि मम्मी ने चने चावल बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम चने चावल खाने वाले हैं। साथ में मैं देखने वाला हूँ होम्स। इनोला होम्स 3 है। सो मैं आपको बता दूं कि इनोला होम्स के दोनों पार्ट मैंने देखे हुए हैं और मेरे को काफ़ी एंटरटेनिंग लगती है ये सीरीज़। तो ये 1 जुलाई को येस्टरडे ही आई है नेटफ्लिक्स पे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम इसी को एंजॉय करेंगे थोड़ी देर। हम खाना खाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बुक भी रीड करनी है, तो इसको मैं बीच में पॉज कर दूंगा, फिर मैं बाद में बुक रीड करूंगा। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और मैं जब तक ब्रेकफास्ट सॉरी लंच कर लेता हूँ। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और मैं भी लंच कर लेता हूँ जब तक, और साथ में एंजॉय करता हूँ इनोला होम्स 3। टेक केयर। सो गाइज पहले तो मैं सोचता था जब तक मेरे गैलरी के व्लॉग्स मैं एडिट करके पोस्ट नहीं करता तब तक मैं और व्लॉग शूट नहीं करूँगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये 30 डेज़ का डूइंग नथिंग चैलेंज किया है, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो ब्लॉग्स हैं जो मैंने नहीं किए हैं, वो पहले जो भी एक्सक्यूज़ेस थे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो पता है वो ये है कि आज से डेली व्लॉग शूट होंगे और एडिट होंगे। तो एटलीस्ट एक व्लॉग आपके लिए डेली आएगा। तो जो भी मेरे व्लॉग्स पीछे के पेंडिंग पड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा इसी महीने में आप तक लाने की। लेकिन रेगुलरिटी जो है अब वापस आ चुकी है। सो ये व्लॉग को भी मैं और कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि मैं रीडिंग जो मैंने करनी है आज की 29 पेजेस की, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं हम। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये हमें मोमेंटम डेली का बनाना है, तो इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपको बता दूं, मेरे को 10 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, लेकिन अभी भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो 566 हो चुके हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम जल्दी 1K का मिशन जो है 10 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें क्योंकि ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम इसी मंथ पहुँचे 1K सब्सक्राइबर तक। सो गाइज आज है 2 जुलाई, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि 31 जुलाई तक हम यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। टेक केयर।